तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। कल हम लोगों ने ट्रेल तक का जो ब्रिटिश शासन है यानी ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे उसमें कमिश्नर ट्रेल के समय में जो भी घटनाएं हुई या जो भी उनके द्वारा कार्य की गई वो हमने कवर किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, एक सीरीज भी याद रखना है। जैसे ट्रेल आया, ट्रेल से पहले गार्डनर थे, गार्डनर के बाद कौन आए, उसके बाद लुसिंगटन वगैरह जो भी हैं, बेटन वगैरह, हेनरी रैमजे, ये एक सीरीज भी आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही एक दो दिनों के अंदर हमारा ब्रिटिश वाला एंड हो जाएगा उसके बाद एक बार हम कल्चर वाले पोर्शन को पहले कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि कल्चर वाला, अब इसके बाद जो है कल्चर वाला सेशन जो है उत्तराखंड की संस्कृति वाला वो पहले कवर करेंगे, क्योंकि उसमें परीक्षाओं में प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं और वहीं पे बच्चे फंस भी रहे हैं। यानी जो बेसिक है, जो ट्रेडिशनल उत्तराखंड के क्वेश्चन आते थे वो तो सभी लगभग सही करके आ रहे, लेकिन जो कहीं ना कहीं कुछ एक आध क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन कल्चर से संबंधित आ रहे हैं, चाहे वो हिंदी के ही अंदर क्यों ना आए, हिंदी वाले सेशन में भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूछ रहा है, वो हमने कवर करना है। ठीक है, इसके बाद इस संडे, क्योंकि कई बच्चे लोअर पीसीएस के लिए पूछ रहे थे, तो इस संडे मैं लोअर पीसीएस के रिगार्डिंग आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग हेडिंग अगला लिख लीजिए। इसके बाद जो रूल करने आए थे, जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले कौन थे, गार्डनर थे, फिर कौन आए, ट्रेल आए, फिर कुछ समय के लिए अपने आप में मोस्ले स्मिथ आए। बच्चों कौन आए, मोस्ले स्मिथ, कल बताया था ना, कुछ समय के लिए मोस्ले स्मिथ आए। और मोस्ले स्मिथ के बाद कौन थे बच्चों, जॉर्ज गोबान। जॉर्ज गोबान को पद से हटा दिया गया था, ध्यान रखना, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ शिकायतें भी आ रही थी और बहुत ज्यादा उनके शासन पीरियड में, उनके शासनकाल में चीजें बहुत सही नहीं जा रही थी, तो उनको उनके पद से क्या कर दिया था, पदच्युत कर दिया था ब्रिटिश शासन द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो अगले आते हैं बच्चों, उनका हेडिंग डालना आप, जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन, ठीक है, एक सीरीज भी याद रखना इन लोगों का, जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन, जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स के अंदर जो नेक्स्ट आए अपने आप में कमिश्नर, वो आए जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। इनका जो टेन्योर था बच्चों, इनका जो कार्यकाल था, लगभग इन्होंने 10 वर्ष तक रूल किया, यानी 10 वर्ष तक ये कमिश्नर रहे, अर्थात 1838 से 48 के समथिंग ये अपने आप पर रूल किया इन्होंने। ठीक है, ये कार्यकाल भी अगर आप ध्यान रखोगे, ये अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल जितने भी आपने पढ़े उनमें ट्रेल का था। ट्रेल का कार्यकाल आपने नोट किया होगा। ट्रेल साहब लगभग कब से, 1816 के आसपास से 1833-34 के आसपास तक रहे। ठीक है, लगभग 35-36 के आसपास। जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन के बारे में अगर आप देखोगे, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, नैनीताल में नगरीकरण का कार्य इन्हीं के समय में प्रारंभ हुआ था बच्चों। जो नैनीताल सिटी है, नैनीताल है, वो नगरीकरण का कार्यक्रम इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। ठीक है, नैनीताल में लिखो, नैनीताल में नगरीकरण का कार्य, नगरीकरण का कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, यानी अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि नैनीताल में किस कमिश्नर के समय में नगरीकरण का कार्य शुरू हुआ था, तो आ जाएगा आपका जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चों, नगरपालिका, नैनीताल नगरपालिका के गठन हेतु एक्ट पारित इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, तो लिखो नैनीताल नगरपालिका के गठन का एक्ट इन्हीं के समय में पारित हुआ। नैनीताल नगरपालिका के गठन का एक्ट इन्हीं के समय पारित हुआ, नगरपालिका गठन एक्ट पारित, यानी इनके समय में एक अधिनियम बनाया जिसके माध्यम से नैनीताल में नगरपालिका का क्या किया गया था बच्चों, गठन किया गया था। और ये लगभग 1842 के आसपास की घटना, यानी 1842 के आसपास नैनीताल नगरपालिका का गठन किया गया था। वो जो अधिनियम था या एक्ट था, जिस एक्ट के माध्यम से पारित हुआ, वो इन्हीं के समय में क्या किया गया था बच्चों, पास किया गया था। ठीक है, 1845 में बच्चों नैनीताल नगरपालिका के प्रथम बाईलॉज का अनुमोदन इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, लिखो नैनीताल नगरपालिका में प्रथम बाईलॉज का अनुमोदन, नैनीताल नगरपालिका, नैनीताल नगरपालिका में प्रथम बाईलॉज का अनुमोदन। ठीक है, बाईलॉज का अनुमोदन इन्हीं के समय में हुआ था। नैनीताल नगरपालिका में प्रथम बाईलॉज का अनुमोदन किसके समय में हुआ पूछता है, तो अपने आप में लुसिंगटन के समय में ही ये 1845 के समथिंग हुआ था। ठीक है, इन्होंने बच्चों, ये लगभग कब की घटना है, 1845 की, यानी 1845 के आसपास की ये घटना है। इनके समय में एक महत्वपूर्ण चीज और हुई थी बच्चों, बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया गया था। यानी बागेश्वर में जो गोमती नदी है उसके ऊपर जो पुल का निर्माण हुआ था वो इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, तो लिखो बागेश्वर की गोमती नदी में पुल निर्माण, पुल का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, और ये घटना है बच्चों 1848 के समथिंग, और ये कहाँ पे स्थित है,
बागेश्वर में, यानी जनपद बागेश्वर में जो गोमती नदी है उसके ऊपर जो पुल का निर्माण हुआ था वो जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन के समय में ही ये घटना हुई थी। ठीक है, इन्होंने बच्चों कई ये जो रोड है यानी जो रोड सड़क मार्गों का निर्माण भी किया था, जिसमें खैरना नैनीताल सड़क मार्ग मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखना इन्होंने क्या किया बच्चों, भोटिया व्यापारियों के मुकदमों की सुनवाई भी की। जिस तरीके से आपने देखा होगा ट्रेल ने भोटिया व्यापारियों के मुकदमों की सुनवाई मेलू में जाकर करना शुरू किया, उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, बागेश्वर में भोटिया व्यापारियों के मुकदमों की सुनवाई भी की इन्होंने। ठीक है, तो लिखो ट्रेल की तरह भोटिया व्यापारियों के मुकदमों की सुनवाई, ठीक है, इनके समय में भी हुई थी। यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो भोटिया व्यापारी थे उनके मुकदमे जो होते थे उनकी सुनवाई भी इनके समय में हुई थी। ठीक है, ये जिस तरीके से ट्रेल थे भारत और तिब्बत व्यापार के समर्थक, उसी तरीके से ये भी उसके समर्थक थे। ठीक है, लिखो भारत तिब्बत व्यापार का इन्होंने भी समर्थन किया, भारत तिब्बत व्यापार का इनके द्वारा किया गया था, समर्थन किया गया था। ठीक है, भारत और तिब्बत के व्यापार का ये भी समर्थन करते थे जिस तरीके से ट्रेल के द्वारा भारत व्यापार का समर्थन किया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चों, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग है वहां पर चिकित्सा सुविधा हेतु एक स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की। यानी अभी तक जैसे आपने पढ़ा होगा पहला स्वदेशी चिकित्सक जैसे अल्मोड़ा में ट्रेल के समय क्या हुई थी, उसकी नियुक्ति हुई थी। इन्होंने क्या किया, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग है वहां पे यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उन्हें भी चिकित्सकीय सुविधाएं प्राप्त हो सके, इसके लिए 1840 के समथिंग इन्होंने क्या किया, बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग में स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की। तो अगला पॉइंट लिखो, बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर चिकित्सा सुविधा हेतु एक स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति। लिखो बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति, स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछते हैं ये लोग, चिकित्सक की नियुक्ति, यानी बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग में एक स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति इनके समय में हुई थी। और ये घटना है बच्चों लगभग 1840 के आसपास की, यानी 1840 के समथिंग की ये घटना है जब स्वदेशी चिकित्सक बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर इनके द्वारा नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा बच्चों क्या किया था, एक असिस्टेंट सर्जन नैनीताल में भी क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। यानी कहीं ना कहीं इनके द्वारा भी क्या काम किया जा रहा है, चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए असिस्टेंट एक प्रकार से सर्जन की नियुक्ति इनके द्वारा 1847 में नैनीताल में की गई। साथ ही साथ इन्होंने बच्चों एक डिस्पेंसरी कमेटी का भी गठन किया था अल्मोड़ा में, जो कि इसका कमिश्नर अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो लिखो 1848 में इनके द्वारा डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया जो कमिश्नर की अध्यक्षता में होता था। ठीक है, तो लिखो 1848 में इनके द्वारा डिस्पेंसरी, ये पूछ सकता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, डिस्पेंसरी कमेटी जो थी किसके समय में गठित हुई थी, तो देखो डिस्पेंसरी कमेटी का गठन, यानी 1848 में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे, कमिश्नर की अध्यक्षता में। ठीक है, यानी आयुक्त इसका अध्यक्ष होगा और कमिश्नर की अध्यक्षता में डिस्पेंसरी कमेटी अल्मोड़ा में इनके द्वारा गठित की गई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी 1848 में लुसिंगटन के समय में ही गठित की गई थी। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा बच्चों असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति करना भी अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है नैनीताल में। ठीक है, इन्होंने लिखो 1847 में एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की। ठीक है, 1847 में नैनीताल में असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की। लिखो 1847 में नैनीताल में इनके द्वारा असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की गई। साथ ही साथ बच्चों इन्होंने क्या किया, अल्मोड़ा में एक औषधालय की भी स्थापना की थी। ठीक है, लिखो औषधि वगैरह। ठीक है, लिखो अल्मोड़ा में औषधालय की स्थापना भी इनके समय में की गई थी। अल्मोड़ा में औषधालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, औषधालय स्थापित किया गया था। अब देखो ये थे लुसिंगटन के। अब इसमें मेनली क्या है, अगर आपसे पूछता है कि जैसे अब आप कहोगे सर डीप स्टडी या डीप क्वेश्चन वहां आयोग पूछ रहा है, हमारे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, ढंग से पढ़ा होगा तो नहीं। अब देखो जैसे बाई चांस क्वेश्चन आता है लुसिंगटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और विचार,
यह कुमाऊं के या ये ब्रिटिश शासन के यहाँ पर चौथे कमिश्नर हुआ करते थे। अब आप दिमाग लगाओगे यार चौथा कमिश्नर था नहीं था, आधा तो वहीं आपको कंफ्यूज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन्होंने सड़क निर्माण और चिकित्सा क्षेत्र में अनेक सुधार किए। अब सुधार किए तभी तो स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति कर रहा है, तभी तो औषधालय की नियुक्ति कर रहा है, तभी तो असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चिकित्सा क्षेत्र में सुधार किए, साथ ही साथ अल्मोड़ा, खैरना और कुछ अन्य राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, सड़क मार्ग है, उनका भी इसने क्या किया था, जीर्णोद्धार या इनको बनाया था, ठीक है। पुल वगैरह बना रहा, कहीं सड़क से ही तो कनेक्टिविटी होगी ना, तो कहीं ना कहीं तिब्बत व्यापार का समर्थन किया, बिल्कुल किया, ठीक है। इसके अलावा इसने भूटिया व्यापारियों के मुकदमों को सुनना प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। तो जब आप इस तरीके से चीजें पढ़ते हैं तो अपने आप में इसको हर क्वेश्चन को वन लाइनर बनाने से अच्छा एक मोटा मोटा अनुमान रखिए कि लुसिंगटन के समय में कौन कौन सी प्रसिद्ध घटनाएं हुई थी, जिससे हमारे एग्जाम में जो आने वाले समय में क्वेश्चन आए हम गलत ना करें, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से तथ्य पढ़ते हैं तो फिर अब जैसे अजय रावत जी की किताब या कुछ पढ़ते तो आपको पढ़ने की जरूरत कहाँ है। कुछ मेन किताबों का निचोड़ तो यही है लुसिंगटन के बारे में। इसके अलावा जो किताबें आप पढ़ते हैं, अगर आपको कोई तथ्य वहां पे मिलता है, फैक्ट मिलता है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो लुसिंगटन के बाद अगले आए बच्चों जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन के बाद जो नेक्स्ट आए वो आए कौन, अपने आप में जॉन हेलिट बैटन। तो अगला लिखो जॉन हेलिट बैटन, जॉन हेलिट बैटन, ठीक है। इनका सीरीज भी याद रखना, एक मोटा मोटा अनुमान आपको पता होना चाहिए कि कौन से कमिश्नर कब यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो अगला लिखो जॉन हेलिट बैटन, ठीक है, यानी सीधी सीधी बात है बैटन आए अगले, ठीक है। नेक्स्ट लिखो जॉन हेलिट बैटन, जॉन हेलिट बैटन, ठीक है, यानी नेक्स्ट कौन आए, जॉन हेलिट बैटन आए। अब इनके बारे में जो है बच्चों लगभग 1848 से 56 तक इन्होंने रूल किया, ठीक है। कम छोटा कार्यकाल था लेकिन काफी अपने आप में कुमाऊं का स्वर्ण युग भी इसको इसके कार्यकाल को कहा जाता है, यानी जॉन हेलिट बैटन। इसके बारे में देखना, ब्रिटिश काल शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग इसी के काल को कहा जाता है, ठीक है। लिखो ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग किसके काल को कहा जाता है, बैटन। ब्रिटिश काल का कुमाऊं में स्वर्ण युग, कुमाऊं में स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा जो ब्रिटिश टाइम पीरियड का था कुमाऊं के अंदर, वो किसका कार्यकाल कहलाता है, जॉन हेलिट बैटन का कार्यकाल कहलाता है, ठीक है। इन्होंने बच्चों जो गोवान था, गोवान आपको बताया ना मैंने, कमिश्नर था लुसिंगटन से पहले, और लुसिंगटन के साथ तो 12 वर्ष तक इन्होंने काम किया, यानी पूर्व कमिश्नर गोवान तथा लुसिंगटन के साथ कार्य करने से इन्होंने एक बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया था, एक एक्सपीरियंस इनको हो चुका था कि किस तरीके से मैंने आगे काम करना है। इसीलिए वो उन कमियों को सीखते हुए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ सुधारात्मक कार्य किए, इसीलिए इनका काल ब्रिटिश काल का कुमाऊं में स्वर्ण युग कहलाता है, ठीक है। तो लिखो इन्होंने पूर्व कमिश्नर गोवान तथा लुसिंगटन के साथ भी कार्य किया था, ठीक है। लिखो इन्होंने पूर्व कमिश्नर गोवान तथा लुसिंगटन के साथ कार्य किया, ठीक है, के साथ कार्य, यानी ये लुसिंगटन के साथ तो 12 वर्ष तक कार्य किया इन्होंने। सोचो 12 वर्ष, अब आप कहोगे सर उनका कार्यकाल तो 12 वर्ष था ही नहीं, कोई बात नहीं, 12 वर्ष से पहले जब कमिश्नर नहीं थे उससे पहले किसी पद पे तो होंगे ना, तो 12 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया। गोवान के तो सहायक के रूप में ही कार्य कर रहे थे, ठीक है, भले ही गोवान ज्यादा टाइम तक रहे नहीं, तो उनके सहायक के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनके क्या थे, सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में, ठीक है, सहायक के रूप में इनके साथ क्या किया था, इन्होंने कार्य किया था जॉन हेलिट बैटन ने, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनको जॉन स्ट्रेची और हेनरी रैमजे का भी सहयोग मिला, ठीक है। जब ये रूल कर रहे थे तो जॉन स्ट्रेची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जॉन स्ट्रेची ये तो मतलब बहुत बड़ा चेहरा था ब्रिटिश शासन का यहाँ पे, क्योंकि कई प्रांतों में गवर्नर भी बने और भारत में जो गवर्नर जनरल था उसकी काउंसिल के मेंबर तक बने फ्यूचर में, यानी एक बहुत ही बड़े अधिकारी, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर, उनके साथ इन्होंने काम किया, यानी जॉन स्ट्रेची और हेनरी रैमजे का इसको सहयोग मिला, ठीक है। इनके सहयोग से ही इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रूल किया था। और जॉन स्ट्रेची बाद में कई पदों पे, कई महत्वपूर्ण पदों पे ब्रिटिश शासन में इन्होंने रूल किया था, ये भी ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। इन्होंने बच्चों एक नया राजस्व प्रबंधन किया जिसको खसरा सर्वेक्षण भी कहते हैं, ठीक है। देखो इनके समय में एक नया राजस्व प्रबंधन किया गया, एक नया राजस्व प्रबंधन किया गया जिसको सामान्य तौर पर खसरा सर्वेक्षण कहते हैं, ठीक है, खसरा सर्वेक्षण।
यानी एक न्यू लैंड अपने आप में मैनेजमेंट या लैंड रेवेन्यू से संबंधित था ये खसरा सर्वेक्षण। तो क्वेश्चन पूछ रहा है खसरा सर्वेक्षण किसके समय से है? बैटन के समय में, ठीक है। पटवारियों की नियुक्ति तो पहले से हो रही थी, लेकिन पटवारियों को प्रशिक्षित करने की कार्यप्रणाली इन्हीं के समय से शुरू हुई, यानी प्रशिक्षित पटवारियों यानी ट्रेंड जो होंगे उनकी नियुक्ति करना इसने प्रारंभ किया, ठीक है। तो लिखो प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति करना प्रारंभ किया, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति करना इन्होंने क्या किया बच्चों? प्रारंभ किया। ध्यान रखना, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति करना इन लोगों ने क्या किया? प्रारंभ किया, सर जॉन हेरिट बैटन के द्वारा, ठीक है। इसने क्या किया बच्चों? चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा में भी इसने सुधार किए, जिसके तहत इन्होंने क्या किया बच्चों? डॉक्टर्स की नियुक्ति की गढ़वाल के क्षेत्र में। इसके अलावा इसने 1849 में अल्मोड़ा दवाखाने की शाखाएं पिथौरागढ़ व लोहाघाट में भी खोल दी थी, ठीक है। लिखो चिकित्सा सेवा क्षेत्र में सुधार, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार, लिखो चिकित्सा व स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। मतलब ये फैक्ट नहीं पढ़ना कब किया गया था, ठीक है। चिकित्सा व स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, चिकित्सा व स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्होंने सुधार किया। इसका प्रूफ कैसे पता चलता है? गढ़वाल में डॉक्टर की नियुक्ति, लिखो गढ़वाल में डॉक्टर नियुक्ति की इन्होंने। अब आप ये मत सोचता कि किसने नियुक्ति की, आप ये पढ़ना कि हाँ कहीं ना कहीं हेरिट बैटन भी एक प्रकार से चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का समर्थक था, ठीक है। और इसने क्या किया? जैसे अल्मोड़ा में एक दवाखाना था, उसकी ब्रांचेज खोल दी पिथौरागढ़ व टनकपुर में, ठीक है। तो अगला पॉइंट इसी में लिखो, अल्मोड़ा दवाखाने की शाखाएं पिथौरागढ़ व लोहाघाट में, अल्मोड़ा दवाखाने की शाखाएं पूरा लिखना आप, ठीक है। अल्मोड़ा दवाखाने की शाखाएं पिथौरागढ़ व लोहाघाट में इन्होंने खोल दी, ठीक है। पिथौरागढ़ व लोहाघाट में इनके द्वारा अल्मोड़ा दवाखाने की शाखाओं का ओपन किया गया था, ठीक। इसने क्या किया बच्चों? अल्मोड़ा में जो दवाखाने थे वो अन्य चिकित्सा कार्यों हेतु इसमें जो एक खजांची तुलाराम थे बच्चों, वो हमेशा क्या करते थे? जो चंदा दिया करते थे। नोट करके लिखो, कोई भरोसा नहीं इनको क्या पूछते हैं, ठीक है। नोट करके लिखो, अल्मोड़ा दवाखाने व अन्य चिकित्सा सुविधा हेतु, अल्मोड़ा दवाखाने व अन्य चिकित्सा सुविधा हेतु खजांची तुलाराम हमेशा चंदा दिया करते थे। खजांची तुलाराम मतलब नियमित रूप से, खजांची तुलाराम शाह था उनका, नियमित रूप से चंदा दिया करते थे, ठीक है। उनका नाम था खजांची तुलाराम शाह। ये क्या करते थे बच्चों? अपने आप में नियमित रूप से चंदा दिया करते थे। नोट करके अपने आप में इसमें एक पॉइंट जोड़ देना, ठीक है। इसके समय में कुछ अन्य कार्य भी हुए बच्चों, जैसे इनने शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया। इनका अन्य कार्य लिखो। ये तो नॉर्मल, ये कुछ नहीं पढ़ना, ये आपको सिर्फ कैसे सही होगा वहां पे जब आप पेपर करने जाओगे तो वहां पे पूछता है ना इनमें से कौन से कथन इनके बारे में सही है, उस तरीके से इसमें पूछेगा। वन लाइनर इस टाइप से क्वेश्चन कम पूछता है, ठीक है। इनके उसमें अन्य कार्य लिखो बच्चों, पहला लिख लेना आप लोग अन्य कार्य, ठीक है। पहला पॉइंट लिखना आपने, चिकित्सा क्षेत्र में तो मैंने बता दिया है। अन्य कार्य लिखो बच्चों इनके, शिक्षा का प्रसार, सड़क पुल व डाक बंगलों की स्थापना। शिक्षा का प्रसार किया इसने, ठीक है। शिक्षा का प्रसार, सड़क पुल व डाक बंगलों की स्थापना की इसने। डाक बंगले, क्योंकि डाक सेवाएं शुरू हो, से तो डाक जो होता था डाक रखने वाला, उनकी डाक बंगले स्थापित किए इसने, ठीक है। सड़क किए, पुल किए, डाक बंगलों की इसके समय में स्थापना हुई थी। इसके अलावा जो गढ़वाल और कुमाऊं में चाय का उत्पादन भी इसके समय में हुआ था। बद्रीनाथ केदारनाथ के धार्मिक कर्मचारियों की चयन व्यवस्था इसने शुरू की। दीवानी व फौजदारी और पुलिस प्रशासन में सुधार किया, ठीक है। तो लिखो, तो अगला पॉइंट लिखो, चाय का उत्पादन शुरू हुआ। चाय का उत्पादन मतलब पहले भी होता था, लेकिन इसने क्या किया? चाय का उत्पादन भी इसके समय में वो शुरू हुआ था, ठीक है। तो लिखो, कुमाऊं और गढ़वाल में चाय उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। कुमाऊं और गढ़वाल में चाय उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। अगला लिखो, बद्रीनाथ केदारनाथ पूरा लिखना, ठीक है। बद्रीनाथ केदारनाथ के धार्मिक कर्मचारियों की चयन व्यवस्था में इसने सुधार किया। बद्रीनाथ केदारनाथ धार्मिक कर्मचारियों के चयन व्यवस्था में सुधार, कैसे उनका चयन होगा उसमें सुधार किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को भी रख लो। बद्रीनाथ केदारनाथ के धार्मिक कर्मचारियों के चयन व्यवस्था में सुधार किया। कि किसके चयन व्यवस्था में? धार्मिक कर्मचारियों के, ठीक है। धार्मिक कर्मचारियों के चयन व्यवस्था में इसने क्या किया था? सुधार किया था, ठीक है। इसके अलावा राजस्व फौजदारी व पुलिस प्रशासन में भी इसने सुधार किए थे, ठीक है। इसने क्या किया बच्चों? अल्मोड़ा कमिश्नरी को नैनीताल में स्थापित कर दिया था या स्थानांतरित कर दिया था। 1855 की बात है, ठीक है। लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, अल्मोड़ा कमिश्नरी को, ये ऐसे भी पूछता है, ठीक है। अल्मोड़ा कमिश्नरी नैनीताल में कब शिफ्ट हुई? को नैनीताल
में स्थानांतरित कर दिया। अल्मोड़ा कमिश्नरी को नैनीताल में इसने 1855 में स्थानांतरित कर दिया। ये क्वेश्चन भी पढ़ना, ठीक है। अल्मोड़ा कमिश्नरी को नैनीताल में स्थानांतरित कर दिया और नैनीताल को एक पर्यटक स्थल के रूप में इसने फिर क्या किया बच्चों, डेवलप किया। नैनीताल को इसने क्या किया, फिर एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया। इसने क्या किया बच्चों, कई प्रकार के सड़क मार्ग बनाए, जिसमें से एक फेमस है जो कोसी नदी है ना, कोसी कहाँ पे, अल्मोड़ा में, यानी कोसीला यानी कोसी बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का इसने सर्वेक्षण किया, ठीक है। लिखो कोसी बमोरी मार्ग का सर्वेक्षण, कोसी बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण। लिखो कोसी बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण, कोसी बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण इसके समय में हुआ था। लगभग 1850 के आसपास की ये घटना है, ठीक है। कोसी बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का इसने सर्वेक्षण किया, ठीक है। इसने क्या किया बच्चों, गढ़वाल में पहले यानी गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल भी बना, जो कि इसी के काल में स्ट्रेची के द्वारा बनाया था। स्ट्रेची देखो गढ़वाल के श्रीनगर में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण हुआ था। लोहे के प्रथम सस्पेंशन, ठीक है, लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण हुआ था और ये किया था स्ट्रेची ने, ठीक है, स्ट्रेची द्वारा। और ये कार्यकाल किसका था, ये हेरिट बैटन का था, ठीक है। लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण स्ट्रेची के नेतृत्व में हुआ था। 1853 की घटना है, लेकिन उसमें कमिश्नर कौन था बच्चों, बैटन था, ठीक है। ध्यान रखना, किया इसके द्वारा, लेकिन किसके कार्यकाल में हुआ पूछता है तो हेरिट बैटन के कार्यकाल में हुआ, ठीक। चाय ढुलाई हेतु धनराशि का भी इसने आवंटन किया था बच्चों स्ट्रेची द्वारा, ठीक है। चाय की ढुलाई के लिए धनराशि भी इसने निर्गत की थी, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो नोट करके लिखो। स्ट्रेची द्वारा चाय ढुलाई हेतु धनराशि का आवंटन भी किया, चाय ढुलाई हेतु धनराशि का आवंटन भी किया। इसके कार्यकाल में डाक बंगलों के रखरखाव का कार्य भी शुरू हुआ और 1849 में डाक बंगले यात्रियों हेतु खोल दिए गए, ठीक है। लिखो इसके कार्यकाल में डाक बंगलों के रखरखाव का कार्य शुरू हुआ तथा 1849 में डाक बंगले यात्रियों के लिए खोल दिए गए। 1849 में डाक बंगले यात्रियों के लिए क्या कर दिए गए, खोल दिए गए, ठीक है। ये था बच्चों हेरिट बैटन के बारे में। अब आप ये मत समझना कि सर ने खसरा सर्वेक्षण और ये सब नहीं बताया, ये हम ब्रिटिश की भू राजस्व व्यवस्था या ब्रिटिश का जो यहाँ पे रूल था राजस्व से संबंधित, वो हम एक अलग से सेपरेट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।